15 जनवरी से पहले इमरान खान यहाँ तुम बाहर देखोगे उसको, अगर मेरी कौम निकल आई ना वोट डालने, तो फिर तो सबको मानना पड़ेगा। बिगाड़ के रख दिया इस पाकिस्तान की शक्ल आपने, ये सारा कुछ करके। ये वकीलों ने क्या काम शुरू कर दिया, पुलिस की वर्दी फाड़ने लग गए हैं। वो पंजाबी कहते हैं सारी रात रोंदे रहे थे, मरिया कोई ना। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फोर्सेस की, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर उसने कुछ ज्यादती की आपके साथ तो पर्चा उतना देना जितना बनता है। खौफ बरकरार रखना चाहते हैं ताकि लोग वोट डालने ना निकले। ये आर्टिकल 62-63 पे एतराज़ लगाए तो मज़ा भी आता है। नालायकी समझ आ गई इलेक्शन कमीशन की। अब हम मुतालबा कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लिए जाएँ। पोल डे पे हमें इंतजामिया पे कोई एतबार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ डिजिटल के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब को जो है अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त अदर सदीक साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी बिल्कुल सब खैरियत। ये वकीलों ने क्या काम शुरू कर दिया, पुलिस की वर्दी फाड़ने लग गए हैं, मैं बताऊँ आपको, दहशतगर्दी की दफात लग गई हैं। मैं वैसे बताऊँ आपको, बड़ा क्लेम करके लाए। और पंजाबी कहते हैं सारी रात रोंदे रहे थे, मरिया कोई ना। बड़ा दुख हुआ इस हफ्ता। देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फोर्सेस की, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ। झूठ भी उतना बोलें जितना झूठ बोले आप एक ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, फ्रॉड फ्रेब, यानी दुख हुआ इस बात पे। अगर उसने कुछ ज्यादती की आपके साथ तो पर्चा उतना देना जितना बनता है। आज उन्होंने बड़ा गन छीन ली, वायरलेस छीन लिया और गिरेबान फाड़ दिया। वायरलेस पे यानी मेरा ख्याल है कोई भी बरामद हो गया होगा, नहीं तो मेरा जाता ख्याल है कि मुआद भी बरामद हो गया होगा। वो लिख देना, लिखने को क्या यार, नहीं तो फिर आपसे क्या मैं वही बता रहा हूँ, लिखना तो लिख देना। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ वीडियो पे है। अच्छा वीडियो चलाई तो वीडियो में तो कुछ निकला नहीं यार। ये तो बता रहा, मेरी बात सुन रहा, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपको याद है 50-50 एक ड्रामा लाया करता था। वो कह रहा ना गाड़ी सारी चेक कर रहे हैं, वो तिया पाचा करके सारा कुछ, और वो तोप का तोप ऊपर लेके जा रहा था यार। सोचो ना सही ना, ये पुलिस यार खुदा रहा, ये मकसद समझे आप उसको। खौफ बरकरार रखना चाहते हैं ताकि लोग वोट डालने ना निकले। लोग वोट डालने निकले। क्या कह रहे हैं कि 780 की जो दफात है ऐसी, वो 780 का ताल्लुक इससे क्या दहशतगर्दी की है खुर्रम ने? गिरेबान फाड़ दिया। फिर वो गिरेबान तो गुस्सा मुझे। मेरी एक बात सुन, तुम मेरे से स्काई लैब निकालेगा आज, तो मैं ये बताऊंगा आपको कुछ नहीं है। सच बोलना चाहिए। वीडियो चल गई, उनका केस 0 हो गया। अच्छा, वो खुर्रम साहब इतने अग्रेसिव वैसे हुए क्यों हुए थे? मतलब कि वो शायद उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया ना। मेरी एक बात सुन रहा है, उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया क्यों भाई? जुर्रत क्यों होती है ऐसे लोगों की? आप उसके बच्चों और बीवी को यार खुदा रहा है यार, मान लिया अगर किया तो आप बातें बहुत सी होती हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे क्या मिलेगा माशरे में। पाकिस्तान की आपने शक्ल क्या बिगाड़ के रख दी है इस पाकिस्तान की शक्ल आपने, ये सारा कुछ करके एक आम आदमी की लाइफ जीर्ण कर दी है। जुल्म और जाती ये है क्या? क्या है? इलेक्शन लड़ना है, होने देना इलेक्शन। क्यों नहीं होने दे रहे इलेक्शन? साफ साफ इलेक्शन चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं 8 को करवा रहे हैं। 8 को वो चाह यही नहीं है कि ये पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन ही अपने होने देने, और ना हमको इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे पाकिस्तान तहरीक के साथ। आप लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो आपके पास क्या अब ऑप्शन है? लेकिन यही एक सबूत आपने देख लिया ना, आज सारा दिन कोर्ट में गुजार दिया ना इन्होंने। हालांकि क्या होना था, अपीलें फाइल होनी थी और कोई 50 का। अभी तक की क्यों? तो मैं फिर वही वजह क्या है, आपका जो रिटर्निंग अफसर है वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहा। वो होंगी तो अपीलें फाइल होंगी, और इलेक्शन कमीशन खामोश बना बैठा हुआ है। अदालतों से आज देखें ना, अदालतें भी अदालतें 1 बजे तक है। ये काम जो अपीलों का है ना, ये रात को 8 बजे तक चलता रहना चाहिए। और ये टाइम भी इलेक्शन कमीशन को 3 की बजाय ये आगे बढ़ाना चाहिए। 10 तारीख तक फैसला है ना, अपीलें फाइल करने का टाइम भी बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात है ना, कल इलेक्शन कमीशन ऑर्डर जारी करे कि सबकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार करके रखो, जो भी आ रहा है उससे दो, उसको रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कमीशन अपने दफ्तर में काउंटर बना दे। अच्छा अजहर सदीक साहब, आप लोगों ने अभी से रोला डाल दिया, तो आप लोगों ने 8 के बाद क्या रोला डाला? ओहो, मैं एक बात बता दूं, लोगों ने तो फिर वही धांधली नहीं, इसमें देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों ने नहीं मानना। इलेक्शन देखिए, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रहा हो, लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी कौम निकल आई ना वोट डालने, तो फिर तो सबको मानना पड़ेगा। आप लोग कैंडिडेट होंगे, अब कौम तो चले, आप अंदाजा लगाएं 2434 सबसे, और कौन से बड़ी लीडरशिप सारी पकड़ ली। 2434 PML ने 2134, 300 ज्यादा नॉमिनेशन हमने दाखिल किए। लेकिन और आप लोग ये भी कह रहे थे कि हमारे जमा भी नहीं कर रहे। देखे ना, भी आप लोग सबसे ज्यादा देखे ना, उसकी वजह क्या है कि आवाम चाहते हैं कि शायद पीटीआई सोशल मीडिया पे जो है ना रोला ज्यादा डाल। नहीं, मैं बताऊं, आपको बताऊं, अभी मुझे भी पता है कि बहुत से लोगों के रह भी गए हैं,
और अभी प्रपोजल उठा लेना, सेकेंडर उठा लेना, कैंडिडेट उठा लेना, ये क्या दहशत गर्दी है यार, ये दहशत गर्दी है। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप आ रहे हैं, अभी आप अपीलों के हवाले से आपने देखा गैर ज़रूरी आर्टिकल 62-63 पे एतराज़ लगाए तो मज़ा भी आता है, लेकिन अगर आप एतराज़ लगाए जनाब दहशत, वो जनाब वो इश्तिहारी है किस कानून के तहत, अगर अगले महीने भाई अगले से अगले महीने का बिल नहीं जमा करा, वो अगले महीने भाई बिल आएगा जमा कराएंगे ना। और वैसे भी 30 जून तक जितना होता है वो जमा कराना है। सारे जितने भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं सारे फ्रिवलेस है। मैं आपसे दो चीज़ें सिर्फ पूछना चाहूँगा। एक तो ये बताएं कि अभी ये जो मामला हो रहे हैं तो इलेक्शन डे कैसा देख रहे हैं आप लोग बतौर देखिए पीटीआई? मैं बताऊँ आपको, हम पिटीशन लेके आए थे कि रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया से नहीं होने, अब तो साबित हो गया, नालायकी समझ आ गई इलेक्शन कमीशन की। अब हम मुतालबा कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लिए जाएं, यानी इलेक्शन के लिए। अब कोई लंबा काम नहीं है, कोई लंबा टाइम है, ये जो प्रोसेस होना हो गया, जैसा भी लूला लंगड़ा सत्यानाश कर दिया, ये हो गया। अब इससे आगे पोल डे पे हमें इंतज़ामिया पे कोई एतबार नहीं है। वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से आएँ, अदलिया से आकर बैठे और वो निज़ाम को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। और उम्मीद है, यानी वरना देखें ना आपने पुलिस, यानी पुलिस का क्या काम है, लोगों को रोकना। फिर रिटर्निंग ऑफिसर का काम था लोगों को अंदर फैसिलिटेट कराना, वो तो नज़र ही कोई नहीं आया, ना वो कर सका। और ये अगर जबर और जुल्म चलता रहेगा, मैं नहीं समझता ऐसे हालात बेहतर इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि आप लोग आजकल कहते हैं कि हम लोग मकबूलियत की इंतहा पे, हम खंबे को भी खड़ा करेंगे, खंबे को भी वोट, नो डाउट अबाउट इट यार, नो। ओ यार मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अभी कल गया हूँ यार, जिस तरह लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरह लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिखाया, मैं तो खुद परेशान हो गया। आपकी एक क्रेडिबिलिटी भी है। दूसरी तरफ हमने बहुत से ऐसे टिकट्स भी देखे, मतलब कि मैं पीटीआई के अपने वर्कर के भी ये खदशात बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि किसी को भी हम टिकट देंगे तो वो खंबा भी होगा तो जीत जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का तजिया सुन रहा था कि यार ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी ऑफ मतलब कि हाउस है, नहीं मैं आपके ऐसे लोग जो खंबे को आपने खड़ा करके जितवा देखिए, खंबे तो एक इस्तेदार के क्या करेंगे? नहीं इस्तेदार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बड़े सोच समझ के कैंडिडेट जिनको टिकट दिए जाएंगे वैसा नहीं होगा। वकील बरादरी हमारी है, हमारी जर्नलिस्ट है। कोई बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं, सारे वकील नहीं सारे तो नहीं है, आप लोगों ने केसेस लड़ने हैं कि हल्के से? मैं फिर बताता चलूँ, जब इस जबर के दौर में कोई सामने नहीं आएगा तो फिर वकील अगर आए हैं ना तो हमें तो अप्रिशिएट करना है ना। और लाजमी नहीं है कि सारे वकीलों को दिए जाएंगे। इस पर बड़ा सोचो विचार हो रहा है। यानी कल और परसों 2 दिन में टिकटें फाइनल होंगी। जो इस वक्त खान साहब होंगे इलेक्शन इंशाल्लाह यार 15 जनवरी से पहले इमरान खान, यहाँ तुम बाहर देखोगे उसको, कुछ नहीं रह गया केसों में, बड़े केस सारे ख़त्म हो गए हैं। तोशा खाना 190 मिलियन, कोई केस नहीं रह गया। अब याद रखिएगा ज़मानत में बाहर आ रहे हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ साफ शफाफ इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे, और इतना बड़ा मार्जिन होगा। बाकी जो है ना दूसरे पीपल्स पार्टी नज़र आएगी हमें, और मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे, और कहीं की ज़मानतें जब्त होंगी। ये याद रखना, नोट कर लेना ये बात तो मेरी। बहुत शुक्रिया।